बहुत देर हो गई है। सिमल जल्दी करो, डोंट वेस्ट योर टाइम बेटा। चलो मैं भी अब जल्दी से निकल जाऊँ, इससे पहले कि देर हो जाए। अरे नाश्ता तो कर लेती। नाश्ता करने का टाइम नहीं है मम्मी, स्कूल में कर लूंगी। अरे दुआ, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? कुछ बोलो ना। अब मैं वो करूंगी जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था मॉम। सब खत्म हो गया। मैं डिवोर्स लूंगी। तो अब मेरी जान, तुम तो 2 बच्चों की माँ बनने वाली हो, फिर क्यों तलाक लेना चाहती हो? बेटा कुछ तो बताओ ना। मामा प्रेशर क्यों डाल रही है? उसकी कंडीशन पहले ही खराब है। ओके, आई एम सो सॉरी बेटा, लेकिन मुझे फिक्र हो रही थी कहीं फिजिकली अब्यूज तो नहीं किया गया तुम्हें। चलो बेटा बताओ ना, क्या हुआ है बेटा, बताओ। वॉलपेपर्स के ऊपर झगड़ा हुआ। क्या कह रही हो दुआ? कुछ समझे नहीं। क्या कह रही है? वॉलपेपर्स कहा है इसने। क्या मतलब है दुआ? जो वॉलपेपर हमने मिलकर सेलेक्ट किया था ना, हाँ वो मसला बन गया। हराम कहा उसे, गुनाह था वो। कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे। क्या मतलब वॉलपेपर हराम है? नहीं समझी मैं। मॉम उस पर सुअर बना हुआ था। ये मैंने क्या किया? मैंने कैसे कर दिया? मैंने अपने हाथों से ही किया। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी को अपने ही हाथों से आग लगा दी। मैंने इतनी आसानी से इसे बर्बाद कर दिया। नहीं बेटा, खुद को इल्जाम मत दो, खुद पर गुस्सा मत निकालो प्लीज। तुमने देखा दुआ बेटा, जो बात मैं शुरू से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी वही हुआ। कहा था ना तुमसे कि तुम और असलान एक जैसे नहीं हो, ये रिश्ता नहीं चलेगा। लेकिन तुमने मुझसे नाराज होकर कहा था उसकी फैमिली से शादी नहीं कर रही। अब देख लिया तुमने। अरे बेटा आ गए तुम? दुआ नहीं उठी अभी तक? दुआ चली गई। कहाँ गई? मैंने भी उसे सुबह जाते हुए देखा था, लेकिन बेटा क्या हुआ है? क्या वो घर छोड़कर गई है? नहीं यार, शायद कुछ लेने गई होगी। झगड़ा हुआ है, चली गई अपनी अम्मी के घर शायद। क्या मतलब है शायद? तुम्हें अपनी बीवी के बारे में नहीं मालूम? ऐसा हुआ क्या है बेटा? तुम दोनों कल तो बिल्कुल सही थे। शायद उसने अलग घर की डिमांड की होगी। बच्चों के कमरे के वॉलपेपर्स फाड़ दिए गए हैं। किसने फाड़ा होगा यार? शायद कारीगर को पसंद ना आया हो। क्या आप लोगों ने फाड़े हैं? किसने किया?
बेगम, नायला, वो हम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, पूरी दीवार पे खंजीर की तस्वीरें थी। जैसे वो हमें घूर रहे थे बाबा। क्या? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। वो वॉलपेपर उसकी अम्मी ने भेजे थे। मुझे मालूम था आप देखेंगे तो नाराज होंगे, इसीलिए मैंने वो नायला के साथ फाड़ दिए सारे वॉलपेपर्स। क्या पहले मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि अचानक ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगा। भला वॉलपेपर फाड़ने की क्या जरूरत थी तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। वॉलपेपर मुनासिब नहीं थे और वो हमें घूर भी रहे थे। ये कैसे हो सकता है नायला? क्या वो जन्नत थे? ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? हर कोई अपनी बोल रहा है और ये सारी बातें बेतुकी हैं सच में। तो क्या दुआ इसी वजह से गई है? बेटा कम से कम हमसे तो बात कर लेती वो। अच्छा, उससे क्या बदल जाता? कुछ नहीं। क्या ऐसे मसले हल होते हैं मरियम खातून? मुबारक हो तुम्हें। तुम अभी जाओ और अपनी बीवी को लेकर आओ। चीखने चिल्लाने से मसले हल नहीं होते। बैठ के बात करो, समझाओ उसे। यहाँ हर कोई अपनी मर्जी चलाता है, ऐसी रहा तो बिगड़ जाएगा सब कुछ। संभालो अपनी बीवी को। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अजलान इतनी छोटी सी बात को मसला बनाकर मुझसे झगड़ेगा, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो उस फैमिली और उस आदमी से? दुआ बेटा, क्या होप्स है तुम्हें? मैं भी यही कह रही हूँ। मतलब दीवार पे खंजीर वगैरह की तस्वीरें, ये सब तो फजूल बातें हैं। अजलान से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे। सारे वॉलपेपर्स फाड़ दिए उन्होंने। क्या? जी, मैं कमरे में गई तो शौक ही हो गई देखकर। उसके बाद ही तो ये कयामत टूटी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। उस आदमी, उस जहनियत के साथ जिंदगी गुजारनी मुमकिन ही नहीं है। देखो बेटा, बात तो ठीक है, लेकिन तुम हामिला हो। अब थोड़ा ही वक्त बचा है उनके दुनिया में आने में। क्या किया जाए मम्मी? कुछ किया भी नहीं जा सकता। हम इन बच्चों का खूब ख्याल रखेंगे। ये दुआ करें बस कि वो इन बच्चों को अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करें। तुम वाकई तलाक ले रही हो दुआ? ऑफ कोर्स तलाक लेगी। मैं तलाक लूंगी। ओह, दुआ में स्कूल के लिए बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे अब जाना है। आप फिक्र मत करें, ठीक है? शाम को वापस आएंगी तो बात करेंगे, फिलहाल मैं यही हूँ। बिल्कुल नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो जरा, वॉलपेपर्स फाड़ दिए। किस किस्म के लोग हैं ये? कौन से जमाने में जी रहे हैं? चलो ज़ैनब, तुम अब कॉलेज जाओ बेटा। शाम को आराम से बैठकर सुकून से बात करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हूँ मैं। देखा, जो कहा था वो सच निकला। मैं स्कूल से फ्री होकर आ जाऊँ, उसके बाद लॉयर का इंतजाम करती हूँ। ठीक है। चलो जिमल, बहुत लेट हो गए हैं। तुम्हारी वैन भी मिस हो गई है। चलो मेरे साथ। ज़ैनब बेटा, जरा मेरे साथ अंदर आओ। मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहिए मम्मी। कोई चीज चाहिए क्या आपको? हाँ, चाहिए। थोड़ी सी बर्दाश्त चाहिए। फॉर गॉड सेक मम्मी। तुम हक पर हो, मानती हूँ मैं। अजलान ने जो किया नाकाबिले कबूल है, लेकिन इसमें लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। बच्ची उम्मीद से है और ऊपर से अपने शौहर से अब भी बहुत मोहब्बत करती है। गुस्से में घर छोड़ दिया, लेकिन वापस जाना चाहेगी। अगर तुम उसे जबरदस्ती तलाक की तरफ धकेलती रहो तो आहिस्ता आहिस्ता कल को जब बच्चे पैदा होंगे तो वो बच्चे दरमियान में पिस कर रह जाएंगे। अल्लाह ना करे, माँ के पेट में बच्चे के लिए स्ट्रेस बहुत खतरनाक होता है। ओके मम्मी, फिर दुआ करें कि वो अपनी तलाक का फैसला ना बदले। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। सिमल चलो। ये मसला अब कैसे हल होगा बेटा? नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? पापा ने कहा जाओ अपनी बीवी को लेकर आओ। अजलान, कुछ बताओ तो सही। कह तो रहा हूँ पापा, कुछ नहीं मालूम। अरे बेटा, मुझे मार डालोगे क्या? मेरे ख्याल में अजलान हक पर है। दुआ भी तो ढंग से कभी घुल नहीं पाई, फिर जिद कैसी? अच्छा बस तुम चुप हो जाओ, ये इन दोनों के आपस का मसला है। फिर अम्मी आप भी कुछ ना बोलिए, इनकी जो मर्जी इन्हें करते रहने दीजिए। ला हौला। बेटा, तुम भी अब 2 बच्चों के बाप बनने वाले हो, जरा होश से काम लो। हाँ अजलान,
मैंने शुरू में ही कहा था कि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ अजलान, तुमने सुना ही नहीं। अच्छा बस कर जाए, ये काफी हो चुका है। अब आप इस पर बढ़ चढ़ कर बातें ना करें। वैसे भी बाबा तलाक की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। देखें, चाचा भी अभी तक तलाक नहीं ले पाए। हाँ ऐसा ही है। तुम जाओ उससे बात करो, उसे मनाओ, जो करना पड़े करो, लेकिन आज रात के खाने पर वो मौजूद होनी चाहिए। वो मेरी बीवी, मैं जानता हूँ उससे। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी, झगड़ा करेगी, बात और बढ़ेगी। तो बढ़ने दो, मगर लाओ उसे यहाँ पर। घर छोड़कर जाने का क्या मतलब है? जिसे पता नहीं कितना जुल्म कर दिया उसके साथ, उसे भी थोड़ा होश से काम लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम भाई, खुश आमदीद। अरे वाह, आप तो साथ में कॉफी लेकर घूम रहे हैं भाई। शुक्रिया इकराम। आराम से पिया अब्दुल्ला साहब। आप फिर परेशान लग रहे हैं भाई। सब खैरियत तो है ना? खैरियत है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। दुआ घर छोड़ के चली गई है। क्या? फिर किसी फजूल सी बात पर झगड़ा हुआ है और वो अपनी माँ के घर चली गई है। मसला क्या था? बच्चों के कमरे का वॉलपेपर। भला ये भी कोई उलझने की वजह थी? क्या अब मैं इन्हीं मामलात को देखने के लिए रह गया हूँ? खंजीर वाला वॉलपेपर बहू ने लाकर बच्चों के कमरे में लगा दिया है, वही सारी फजूल बातें। या अल्लाह सब्र दे, सलामती दे। मैं तो थक गया हूँ, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा उमर। मरियम खातून ने भी कोई बातचीत नहीं की, जाकर वॉलपेपर फाड़ दिया। भाई माजरत चाहता हूँ, लेकिन क्या कहूँ आपकी इस मुसीबत पर। मुझे तो हंसी आ रही है। हाँ बस हंसने ही की तो बात है। अब ये नया मसला, तुम्हारी माँ मेरी माँ का झगड़ा, और अब दुआ जाकर अपनी माँ को ये सब कुछ बताएगी। और ज़ैनब साहिबा तो वैसे ही लड़ने का मौका तलाश करती है। अल्लाह ही जाने। भाई वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। काश ये मामला कभी आप तक पहुंचता ही नहीं, मगर अब तो हो चुका। दुआ एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं बजाते खुद उसे बहुत पसंद करता हूँ उमर। लेकिन जब से ब्याह कर आई है, सुकून गारत हो गया है घर का। और उसकी माँ तो हर वक्त हंगामे के लिए तैयार रहती है। पता नहीं किसकी नजर लग गई घर को। आप फिक्र मत करें भाई, अजलान किसी न किसी तरह दुआ को मना लेगा। और 2 बच्चों के बाद तलाक कैसी? तलाक क्यों? कैसी बातें कर रहे हो? 2 बच्चों के साथ कहाँ जाएगी वो? हमारे यहाँ तलाक शलाक नहीं होती, अपने बच्चे संभाले और घर में बैठे। वैसे मैं इस खानदानी निजाम से बाहर हूँ, बस बता रहा हूँ। हाँ बस तुम ही रह गए थे, तुम भी शामिल हो जाओ उमर। वैसे भाई मैंने अपनी तलाक की कार्रवाई तेज कर दी है, बस आपको इत्तला दे रहा हूँ। तुम तो दिल से लग गए इस काम में, क्या कहूँ। चलो तुम्हारे पास तो कोई वजह है, लेकिन उन दोनों का क्या? हाँ बोलो। दुआ कहाँ चली गई यार? क्या मतलब, समझी नहीं मैं। कहाँ हूँ पूछ रहा हूँ तुमसे। अम्मी और बाबा कितना परेशान हो रहे हैं, एहसास है तुम्हें? माफ करना, उन्हें किस बात का दुख है? तुम्हें नहीं पता? तुम जैसे घर छोड़कर चली गई। अजलान, क्या मैं बगैर सोचे समझे घर छोड़कर गई हूँ? तुम क्या भूल गए हो कि क्या कुछ हुआ था? दुआ खुदा के लिए तुम क्यों हमेशा बात को इतना बढ़ाती हो? हाँ मानता हूँ गलती हो गई, कमरे के लिए कोई दूसरा वॉलपेपर आ जाएगा, दुनिया का आखिरी था क्या वो? मसला वॉलपेपर का नहीं है अजलान, मसला तुम्हारी बातों का, तुम्हारे अल्फाज और मेरी मॉम की गई तौहीन का है, और तुम्हारे खानदान की सोच। अजलान हद हो गई है, तुम लोग एक तस्वीर बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं अपने बच्चों को ऐसे माहौल में बड़ा नहीं कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तलाक लेना चाहती हूँ तुमसे। तो तुम तलाक चाहती हो? तो ये फजूल की बकवास बंद करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, घर पर बात करेंगे हम दोनों। मत आना अजलान, कोई फायदा नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब यहीं रहूंगी और कभी तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। अदालत में ही बात होगी तुमसे। अदालत? दुआ
बेटा, तुम गए नहीं अभी तक? नहीं अम्मी, बस जा रहा हूँ अभी। तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? सब ठीक तो है? दुआ से बात की तुमने? फोन बंद कर दिया उसने। ठीक है, वो आ रही है या तुम लेने जाओगे उसे? अम्मी मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ बस अभी। बेटा अब तुम उसे अच्छी तरह समझाना, अगर ऐसे करेगी तो घर नहीं चलेगा। मुझे देर हो रही है अम्मी, आज मुझे बहुत से काम है, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है बेटा, चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, ये दुआ तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी लड़की निकली। या अल्लाह उसे थोड़ी अक्ल दे। तो अब ये सब लोग होटल जा रहे हैं? हाँ हाँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार अप्पू को फोन करके कंफर्म कर देती हूँ। जी फरमाइए आलिफ साहबा। सलाम अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। हमारी यहाँ सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, बस सामान थोड़ी देर में पहुँच जाएगा। होटल में सब कुछ ठीक है ना? जी बिल्कुल, होटल में आपको वेलकम करने के लिए लोग मौजूद होंगे। अगर कोई मसला हो तो कॉल कीजिएगा मुझे। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, फिर वही राब्ता होगा। जी जरूर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब ठीक है ना? हाँ, उनका बंदा हमें वही वेलकम करेगा। वाह, कितनी इम्प्रेसिव बात है ना। जब होटल उनका है तो जाहिर है उन्हीं का बंदा वेलकम करेगा। नूर से अलहदगी ने तो तुम्हारे दिमाग पर असर कर दिया है, अब तुम बहुत नेगेटिव होने लगे हो। बस रहने दो यार, वो बात मत छेड़ो। ठीक कह रही हूँ मैं। तुम्हें देखने वाला समझेगा कि निकाह के दिन कोई और ले उड़ा तुम्हें। वैसे नूर के मामले में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। उस दिन जो स्पेशल खाने बनवाए गए थे ना, मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका था सवाल करने से। एलिफ मत करो खुदा के लिए। मैं तो पूछने ही वाली थी कि खैरियत तो है। एक तरफ मंगेतर है, दूसरी तरफ रूहान है, मैं तो बस बोलते बोलते रह गई। कसम से मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा, देख लेना। अच्छा ठीक है यार, नहीं कह रही कुछ भी, लेकिन मैंने देखा था कसम से वो बहुत उदास थी, और जब उसे एग्जीबिशन कैंसिल होने का पता चला तो वो टूट गई। मेरा अंदाजा है कि जब उसे पता चला होगा कि तुमने उसे ब्लॉक कर दिया है तो वो तो बेहोश होकर गिर गई होगी। वो जल्द ही शादी करने वाली है, इसलिए ज्यादा हैरान नहीं हुई होगी। खैर छोड़ो, सब तैयार है तो चलते हैं। ठीक है ठीक है, भूल जाओ सब कुछ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। अजलान का चेहरा उतरा हुआ है। अम्मी इतना क्यों परेशान हो रही हैं आप? आपने जो किया ठीक किया। अल्लाह माफ करे, उसने तो खिंजीरों से कमरे को भर दिया था, हमें भी गुनाहगार बनाती। लेकिन फितना डालना खिंजीर से ज्यादा बड़ा गुनाह है, इस बात को भी मद्देनजर रखना। ओह हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। दुआ अजलान को फितने में डाल रही है, मैं समझ गई। मैं तुम्हें समझा रही हूँ नाइला। मुझे? मैंने क्या किया पापा? क्या मैं कुछ कह भी नहीं सकती? तुम लोग अपनी बहस बंद कर दो, मेरा सर फट रहा है दर्द से। बहुत हो गया, मेरी गर्दन तो इतनी दुख रही है, मैं तुम लोगों को लफ्जों में बता भी नहीं सकती। अगर अजलान ने मुझे ये कह दिया कि दुआ आपकी वजह से घर छोड़कर गई है अम्मी, तो मैं क्या करूंगी? ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना, जब आप दोनों ने मिलकर वॉलपेपर फाड़े थे। मैंने अम्मी को कहा था कि मत कीजिए। कब कहा था तुमने नायला? तुम ही मुझे बच्चों के कमरे में लेकर गई थी। हाँ, लेकिन फाड़ने का ख्याल आपका था अम्मी। और हाँ, आपने ही कहा था बाबा की नजर पड़ने से पहले ही हटा देते हैं। हाय, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। चलो नूर बेटा, हम चलकर दुआ से बात करते हैं। हम क्या बात करेंगे? अरे मसला हल करने की कोशिश करेंगे, और क्या करेंगे? दिलजोई की क्या जरूरत है? क्या वो अजलान को तलाक देने वाली है? नाइला बस करो, फजूल बोलना बंद करो। ऐसे तो वो फिर सर चढ़ जाएगी। गलत कह रही हूँ क्या? उठो उठो, चलो चलते हैं, उठो। अच्छा मैं भी चलूं अम्मी? कोई जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। अच्छा किया फातिमा तुम आ गई, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। साथ वाले शॉपिंग मॉल में कुछ काम था तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी उमर से बात हुई? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी उमर का ही सदमा खत्म नहीं हुआ था कि एक नई मुसीबत सर पे आ गई है। दुआ घर पे आ गई है, तलाक लेने का फैसला कर लिया है उसने। क्या? मैं हैरान नहीं हूँ, ये बात तो मैंने पहले ही कह दी थी, ये तो एक दिन होगा ही। उनकी गहरी मोहब्बत का क्या हुआ? खत्म।
ऑब्वियसली बीते लम्हों के साथ साथ सबकी सच्चाइयाँ सामने आ ही जाती हैं। ये कौन सी नई बात है? लेकिन हुआ क्या है? अजलान ने चीट तो नहीं किया ना? ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक नैरो माइंडेड फैमिली की बहू बनने की हिमाकत है। तो अब क्या होगा? तलाक लेंगे फातिमा, वैसे भी यही बेहतर है उसके लिए। मेरी जान, अभी तो उसका बच्चा भी नहीं हुआ। फातिमा, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। हर बच्चा अपना नसीब खुद लेकर आता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ गुजारे। जो होगा हम दोनों माँ बेटी मिलजुल कर पाल लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यानी बात तो ठीक है, मगर मेरा दिल बहुत दुखा है। देखो फातिमा, बिलीव मी, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है। जिंदगी शर्म और हराम के उसूलों से नहीं चलती। किसी को टॉर्चर करके उसकी तरबियत नहीं की जा सकती। अपनी माँ के घर ही है ना? हाँ, वहीं पर है वो। उसे पता है कि हम आ जा रहे हैं? मैंने तो उसे नहीं बताया, लेकिन अंदाजा होगा उसे। मेरा ख्याल है उनके यहाँ जाने से पहले कुछ चॉकलेट्स ले लेते हैं, क्या कहती हो? ठीक है। नूर बेटा, अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा फिर मुंह बना हुआ है, कुछ हुआ है क्या? कैंसिल हो गई एग्जीबिशन। अल्लाह खैर करे, अफसोस हुआ सुन के। आपको इस बात का अफसोस हो रहा है? अच्छा ही हुआ वैसे, शायद अब कुछ गलत सही में बदल जाएगा। सुनो जिमल, क्या सोचा तुमने उस बारे में? क्या तुम मुझे हल्का ले रहे हो? देखने वाला समझेगा कि तुमने सालों मेहनत की है इस पर। जब दिमाग तेज हो तो सालों की मेहनत की जरूरत नहीं होती। प्लान बहुत सिंपल है। जब तुम उस लड़की से मिलो तो कह देना कि बहुत परेशान हो और पैसों की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा रोना धोना करना। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? रोना धोना? मेरा नाम मैते उनाल है। दिस इज नॉट माई स्टाइल। देखा हमने तुम्हारा स्टाइल। अगर मैं तुम्हें होशियार ना करती तो वो लड़की तुम्हें फकीर बनाकर फेंक देती और बात करते हो। वो भी ठीक है, तो फिर मैं बगैर रोना धोना किए पैसे मांगूंगा, ओके? हाँ, जैसे तुम्हारा दिल चाहे, जैसे चाहो वैसे मांगो, लेकिन मांगो जरूर। वैसे भी वो लड़की कहती है मैं कर्ज मांगने वालों से दूर रहती हूँ, फौरन चली जाएगी। बात सुनो, कहीं वो मुझे कर्ज न दे दे, शर्मिंदा हो जाऊंगा मैं। नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। देख लेना, वो लड़की तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। चाहो तो शर्त लगा कर देख लो, मर्जी है। ठीक है, इस बार तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मेरी बात मानोगे तो खुश रहोगे। दुआ बेटी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी माँ को जानती हो, वो बहुत जल्दबाज और काफी सख्त मिजाज औरत है। उसकी नजर में कोई भी चीज या काली होती है या सफेद। हाँ, लेकिन मैं भी उसकी उम्र में ऐसी ही थी। लेकिन बेटी, एक घर बसाना आसान नहीं होता। एक वॉलपेपर के लिए इतना कुछ हो गया। सच बताओ, क्या तुम्हारे ख्याल में ये बात मुनासिब है? नानी, बात वो नहीं है। असलान ने मॉम की बहुत बेइज्जती की। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने मॉम को नहीं बताया। बताना भी नहीं हरगिज़। वॉलपेपर की इस तस्वीर के मामले को मेरी मॉम से जोड़ दिया उसने। काश कैसा ना हुआ होता बेटा। काश। उसने कहा तुम्हारी मॉम ने जानबूझकर किया। अजलान ने? जी, अजलान ने। मुझे भी यकीन नहीं आया, जैसे उसके अंदर एक और इंसान रहता हो जिसे मैं नहीं जानती। देखो बेटी, ऐसे नाजुक लम्हों में इंसान का जो असल चेहरा होता है वो खुलकर सामने आ जाता है। अजलान से मुझे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मुझे भी नहीं। मैं तो समझी थी कि वो मेरे साथ खड़ा होगा, अपनी फैमिली को कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकदम मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी हालत भी नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आइए। मरियम साहिबा है? यकीनन नूर आपा ने बताया होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ बेटी, चलो मीठा खा लें ताकि मीठा बोलें। शुक्रिया। आइए बैठिए, इधर आ जाइए। आइए प्लीज आइए।
बहुत शुक्रिया सुबैया और साहिबा। बेटा तुम इस तरफ सोफे पे बैठ जाओ बेटी। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आप लोगों के आने की। क्या पियेंगी? अरे कुछ भी नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया। दुआ बेटी, हर कोई बहुत उदास है और अजलान भी बहुत परेशान है। शादी के बाद तो मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, है ना? वॉलपेपर आपने फाड़ा था ना? मेरे ये सब करने की वजह मैं बताती हूँ। हमारे दीन में खिंजीर हराम है। तो मैंने ये कब कहा कि मैं घर में खंजीर पालने वाली हूँ? काश कैसा ना होता मरियम साहिबा। काश काश। आपने कहा तो नहीं था, मगर मैंने सोचा आप लोगों के लिए चाय भी बना दूं और केक भी है। लीजिए प्लीज। आपने जहमत की, शुक्रिया। कोई बात नहीं, आराम से खाइए। अंकल फ्री हैं क्या आप? आ जाओ अजलान। हाँ फ्री हूँ, आओ बैठो। नहीं मैं नहीं बैठ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मुझे अंदाजा है और मैं सब जानता हूँ, फिक्र मत करो। अंदाजा था मुझे और मैं इसीलिए आया हूँ आपके पास। दुआ मुझसे तलाक मांग रही है। अजलान तुम लोगों को हो क्या गया है? देखिए अंकल, मैंने उससे शादी के शुरू में ही बता दिया था कि मेरी फैमिली इस तरह की है, लेकिन वो बहुत जिद्दी है। वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। तो सारा कसूर दुआ का है ना? नहीं, उसकी माँ का। वो औरत उसे वरगला रही है पहले दिन से। जानबूझकर वही वॉलपेपर चूज किया उसने। अजलान मेरे ख्याल में तुम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। वो पहले दिन से हमारे साथ यही हरकतें कर रही है। ये कोई उसकी पहली हरकत नहीं है, हमेशा ऐसे ही करती है वो। फितना। यानी दुआ तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दे, मगर तुम उसके किसी फैसले में उसका साथ ना दो। मैं सही समझ रहा हूँ ना? अंकल ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं साथ नहीं दूंगा उसका। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी, बल्कि अम्मी और दुआ के मसले सुलझाने के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। फिर तो मामला खत्म ही हो गया ना, बात करने को कुछ बचा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? और आपको क्या लगता है मैं बाबा को बता पाऊंगा कि दुआ मुझसे तलाक चाहती है? अजलान असल मसला ये है कि तुम दुआ से मोहब्बत करते हो या सिर्फ अपने बाबा से डरते हो? पहले तुम्हें इसका जवाब ढूंढना होगा। अगर मसला तुम्हारे बाबा का है तो वो मैं हल कर लूंगा, फिक्र मत करो। और तुम्हें मैं एक और बात बताऊं, जिससे मोहब्बत ना करते हो उसके साथ जिंदगी नहीं गुजरती। मोहब्बत है मुझे उससे, मैं उसके लिए जान तक दे सकता हूं अपनी। तो फिर जाओ, जाकर मनाओ अपनी बीवी को। किस बात का इंतजार कर रहे हो? दुआ बेटी, तुम प्रेग्नेंट हो और एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। तुम इस तरह टेंशन ले रही हो, अगर बच्चे मुतासिर हुए तो हम क्या करेंगे, तुमने सोचा है? जी मरियम अम्मी, काश कि आपने ये सब पहले सोचा होता। दुआ, जो कुछ हुआ उसका सबको बहुत अफसोस है और तुम जानती हो कि हर घर की कुछ न कुछ लिमिट्स होती हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास इसकी कोई लॉजिक है तो हम बात करते हैं। मेरे ख्याल में बच्चों को अपना मसला खुद हल करने देना चाहिए, वरना मुझे डर है कि बात बहुत दूर तक चली जाएगी। अब हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है रानी जान। यानी आप लोग इतनी दूर से आए, जहमत की, मगर मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मैं अजलान से तलाक लूंगी। ये तुम क्या कह रही हो दुआ? दुआ, मत करो ऐसा। मेरे ख्याल से इन्हें छोड़ दें, दोनों बच्चे खुद ही बात कर लेंगे, हम मदाखलत ना करें। इस वक्त हम सभी लोग बहुत गुस्से में हैं। इन्हें कुछ वक्त दें तो शायद कोई बेहतर फैसला हो।
ठीक है, तो चलना चाहिए फिर हमें। फिर तशरीफ लाइएगा मरियम साहिबा। इंशाल्लाह अगर मौका मिला। ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा।